स्वामी विवेकानंद जी के विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कर्म योग संबंधी स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के विषय में। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो कर्म है वो कारण और प्रभाव संबंधी सिद्धांत पर आधारित होता है। अब आप देखिए कि आप कोई कार्य करेंगे तो उसका निश्चित ही कोई परिणाम निकलना संभव है और ऐसा होता ही है ना, क्योंकि हम देखते हैं कि भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम सिर्फ कर्म करो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो फल है वो तो मिलना ही है ना, वो देर सवेर मिल ही जाता है। क्योंकि जो हमारे कर्म होते हैं ना वो कारण और प्रभाव सिद्धांत पर आधारित होते हैं और एक दूसरे के पूरक है। मतलब बिना कारण के प्रभाव नहीं हो सकता और प्रभाव बिना कारण के संभव ही नहीं है ना। तो यही है कारण प्रभाव सिद्धांत जो कि कर्मों को गति देता है। आगे स्वामी विवेकानंद जी सफलता के विषय में बात करते हुए कहते हैं कि जो सफलता है वो धैर्य, समय और प्रबल इच्छा शक्ति का कुल योग है। तो अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको भी समय के साथ अपनी इच्छा शक्ति को और मजबूती से आगे बढ़ाकर और धैर्य रखना होगा और निरंतर प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। तो आप निश्चित ही उस सफलता को पाएंगे जिसके आप हकदार हैं और जो आप चाहते हैं। आगे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमारे जीवन में जो सबसे अधिक मूल्यवान है ना वो हमारा चरित्र है, और जो सभी विश्व की सभी शिक्षाएं हैं उन सभी का जो उद्देश्य है ना वो इस एकमात्र चरित्र या फिर व्यक्तित्व का विकास ही है। और जो चरित्र होता है ना वो सुख और दुख का कुल योग होता है। अर्थात जीवन में जो आपको परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं, चाहे वो सुखपूर्ण परिस्थितियाँ हो या दुख संबंधी परिस्थितियाँ हो, ये दोनों ही आपके चरित्र, आपके व्यक्तित्व को निखारने में सहायक होती है। और इस चरित्र का निर्माण कैसे होता है? तो इस चरित्र के निर्माण के संबंध में जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो बोलते हैं कि जिस तरह जो लहरें हैं वो छोटी छोटी लहरें मिलकर एक बड़ी लहर है ना महासागर में उत्पन्न करती है और उनका इतना अधिक शोर होता है लेकिन कोई उनके शोर को नहीं पकड़ पाता है। ऐसे ही हमारा जो चरित्र होता है ना वो हमारे छोटे छोटे कार्यों से मिलकर बना होता है, और जब वो छोटे छोटे कार्य मिल जाते हैं तो एक बड़े कार्य की रूपरेखा तैयार करते हैं और ये कार्य हमें महान बना देता है या फिर हमें महानता की ओर अग्रसर कर देता है। तो जो हमारा चरित्र है ना वो हमारे बड़े बड़े कार्यों से प्रदर्शित नहीं होता है, बल्कि हम जो छोटे छोटे कार्य करते हैं उनसे ही हम अपनी चरित्र की रूपरेखा रखते हैं जो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होता है। इसलिए ध्यान रखिए कि आपके द्वारा किया गया कोई भी छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो वो आपके व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है, और अपने व्यक्तित्व और चरित्र से बड़ी विश्व में कोई भी वस्तु नहीं है। तो अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आप जीवन में हर उपलब्धि को पा सकते हैं, और इसलिए अपने छोटे छोटे कार्यों में ही नैतिकता और ईमानदारी बरतनी है ताकि हम उस महान चरित्र या फिर व्यक्तित्व का विकास कर सके जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक वरदान बन सके, है ना, या फिर उनको बहुत कुछ सिखा सके, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि असत संस्कार रोकने का एक ही तरीका है कि आप हमेशा जो सत भाव है या फिर सद विचार है, नैतिकता है, उसी का चिंतन करें। ये कुछ ऐसा ही है कि अगर आपको एक गलत विचार आए तो 3 उचित विचार सोचिए, नैतिक विचार सोचिए, और आप देखेंगे कि आप नैतिकता की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप नकारात्मक विचारों को अपने अंदर धारण करेंगे तो वो नकारात्मकता आपको भी अधिक क्षतिग्रस्त कर देगी, या फिर वो आपके अंदर इतना समा जाएगी कि आपको हर चीज़ ही नकारात्मक लगेगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मकता का चिंतन कीजिए, और आप देखेंगे जीवन में सब कुछ सकारात्मक ही होगा। मनुष्य की प्रवृत्ति की बात करते हुए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो मनुष्य है ना उसकी ये प्रवृत्ति होती है कि वो सब पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है। हमारी शक्ति का एक अंश तो शरीर धारण करने में लग जाता है और जो दूसरा अंश है वो दूसरों पर अपना प्रभाव स्थापित करने पर लग जाता है। और जो ये प्रभाव है आगे इसके विषय में वो बात करते हुए कहते हैं कि किसी व्यक्ति का प्रभाव हम पर कब स्थापित होता है, तो इसमें उसके शब्द, विचार और व्यक्तित्व की बहुत अधिक भूमिका होती है। और यहाँ पर शब्द और विचार तो केवल 1/3 हिस्सा ही पूरा करते हैं प्रभाव स्थापित करने में, लेकिन 2/3 भूमिका होती है आपके व्यक्तित्व की, और इन तीनों का सकल योग ही आपके प्रभाव को समाज में स्थापित करता है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के कुछ विचार थे, और इसी सिलसिले को हम आगे कायम रखेंगे और बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के अन्य विचारों की। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के अन्य विचारों की। थैंक यू।